देखिए बच्चा, आप लोगों को क्या बताया गया है, जनन स्वास्थ्य ना क्या होता है। जनन स्वास्थ्य जो होते हैं यानी जनन अंगों को क्या किया जाता है, स्वस्थ रखा जाता है। अगर जनन अंग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जनन अंग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या होता है, उसमें आपका फिजिकल और मेंटली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। बता चुके हैं ना ये क्या होते हैं जनन स्वास्थ्य में ना। अगर जनन अंग अगर स्वस्थ हैं तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फिजिकली या फिर मेंटली या फिर समाज में रहने योग्य रह जाते हैं। अगर जनन ही स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ सही दिख रहे हैं लेकिन जनन अंग अगर स्वस्थ नहीं है तो क्या हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं नहीं रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो देखिए अब इसी से रिलेटेड क्या है, कुछ रोग आते हैं जिसका नाम क्या है, यौन संचरित रोग एवं उनके रोकथाम। यौन संचरित रोग यानी यौन से संबंधित जो रोग होंगे वो क्या होंगे, संचरित मतलब क्या होगा, आदान प्रदान करना यानी फैलना, यही ना होगा। और उसको कैसे रोका जाता है, यानी क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी दिख रहा है ना STD, इसको याद कर लीजिएगा। STD का फुल फॉर्म आता है, आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, STD का फुल फॉर्म बताइए, तो यही होता है यौन संचरित रोग और देयर कंट्रोल और उसके रोकथाम, है ना। यौन संचरित रोग होता क्या है, जो यौन से संबंधित क्या होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। यौन से जो संबंधित यानी जो जनन अंग से जो संबंधित रोग होंगे उसी को क्या कहा जाता है, यौन संचरित रोग ना। जिसमें क्या होते हैं, मैथुन के समय। यह रोग कब उत्पन्न होता है, तो मैथुन के समय। और ऐसा नहीं है कि सभी रोग मैथुन के ही समय होते हैं। मैथुन मतलब समझ रहे होंगे, कोपुलेशन के समय। एक होता है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम तो मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, कोपुलेशन कहलाती है। जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु तो मिल जाएंगे लेकिन अंडाणु क्या होंगे, नहीं मिलेंगे, तो वही क्रिया क्या हो जाती है, कोपुलेशन हो जाती है। तो क्या होता है कि STD का मतलब जान रहे हैं ना, अब वो वाला काल वाला मत सोचिएगा। STD जो आता था पहले वो बात करने के लिए फ़ोन से, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो कभी कभी नाम आ जाता है, नया नया चीज़ दिख जाता है ना, तो सब सोचने लगते हैं बायोलॉजी है और इसमें STD का क्या काम है, बातचीत करना है, तो नहीं। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना, डिजीज सही बोले हैं ना। तो देखिए क्या होता है, STD रोग मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, संचरित हो जाता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति को रोग हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि एक पुरुष को रोग हुआ है और वो क्या कर दे, कोपुलेशन करे किसी महिला के साथ, तो उस पुरुष का रोग क्या होगा, उस महिला के में क्या हो जाएगा, संचरित होगा ना। जाहिर सी बात है, हुआ यही ना हुआ कि अगर पुरुष को हुआ है और किसी महिला के साथ क्या किया है, यौन संबंध बनाया है, तो उसमें क्या होंगे, उस महिला को भी रोग पहुंच जाएगा। और जब पहुंचेगा तो वो क्या हो गया, संचरित हुआ कि नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या फिर या उस महिला को हुआ है, उस महिला को हुआ है और पुरुष उससे क्या कर ले, यौन संबंध बना ले, तो पुरुष में भी तो हो सकता है, पुरुष में भी यह रोग हो सकता है। तो दोनों इसके क्या हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें दोनों कारक होते हैं, किसी में क्या होते हैं, एक कारक। कारक का मतलब क्या होगा, पुरुष से या तो फैलेगा या फिर महिला से फैलेगा, यही होते हैं। या तो महिला से फैल जाए रोग या फिर पुरुष से, या फिर क्या होते हैं, दोनों से भी फैल जाते हैं। जैसे एड्स रोग का नाम आप लोग सुने होंगे। एड्स रोग जो सबसे खतरनाक रोग है आज के जनरेशन में, सबसे खतरनाक रोग एड्स रोग है, जो अभी उसको एक अलग ही बढ़ाया जाएगा। एड्स का मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, वो अलग ही टॉपिक हो। एड्स हो जाता है, सुजाक हो जाता है, गोनोरिया, सिफिलिस होते हैं, हर्पिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। कई ऐसी रोग है ना जो यौन संचरित रोग हैं। तो इनको अगर रोकथाम न किया जाए तो क्या होंगी, दिक्कतें होंगी, होगा। इसीलिए ये सब को ना क्या किया गया है, सिलेबस में लाया गया है। सिलेबस में लाने का मतलब ये था कि आज का जो जनरेशन है अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा, दिक्कतें आगे जाकर ज़्यादा रोग फैलती जाएंगी।
होगा ना। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, अब सबको बताना जरूरी हो जाता है। जनन से संबंधित सभी को अब जो उसके स्वास्थ्य कैसे रखा जाता है, देखिए कई वो आ गए हैं, क्या बोलते हैं, जनन अंगों को साफ करने वाले कई क्रीम आ गए हैं, साबुन आ गए हैं, कि क्या किया जाता है जिससे जनन अंगों को साफ करने के लिए आ रहे हैं इस समय। तो इसी तरह देखिए क्या है कि एसटीडी रोग मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या फिर संचरित हो जाते हैं ना। इन्हें क्या बोलते हैं, रजित रोग यानी विनिरल डिजीज, इसको VD याद कर लीजिएगा। VD का फुल फॉर्म या फिर STD का फुल फॉर्म, दोनों में पूछ सकता है, हो सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एक से अधिक जब होता है तब, एक से अधिक समझ रहे हैं, जैसे एक मेल है, एक मेल है, ठीक, एक मेल है, एक महिला के साथ क्या करेगा, पहले यौन संबंध बना लिया ना, यौन संबंध बना लिया। अब यही महिला क्या करे, दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे मेल से क्या कर ले, यौन संबंध बना ले, तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी एक से जब अधिक होने लगते हैं तब, एक दूसरे से जैसे होते हैं ना, तो वहां पर कम चांसेस होती हैं, लेकिन एक से अधिक जब यौन संबंध बनाने लगेंगे, अच्छा यही पुरुष है, इस महिला के साथ बनाया है और एक दूसरे महिला के साथ क्या करेगा, बना लेगा संबंध, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, रोग उत्पन्न करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यही मेन कारण होता है। एड्स का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक से अधिक जो व्यक्तियों में क्या होने लगते हैं, यौन संबंध बनाने लगेंगे, तो वो क्या होगा, ये रोग फैलना शुरू हो जाते हैं। STD रोग, यौन संचरित रोग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर एक है, ये एक दो लोग हैं, तो इनसे अगर हो रहे हैं तो ये भी एक दूसरे पर क्या करेंगे, केयर करते रहते हैं कि इनको जो रोग होगा तो ये। लेकिन अगर वही तीसरा पर्सन आ जाता है, चौथा पर्सन आ जाता है, तो वहाँ पर अब क्या है, उसका रोग किसको पकड़ लेगा, मान लेते हैं इस महिला को पकड़ लिया, इस महिला से फिर ये संबंध बनाएंगे तो फिर क्या होगा, रोग उत्पन्न इनका कहाँ जाएगा, इनके पास चला जाएगा। और जब ये किसी अन्य महिला के साथ करेंगे तो उसके पास भी जाएगा। एड्स फैलने का यही एक कारण है। एड्स फैलने का सबसे ज़्यादा कारण यही होता है। जैसे सबसे पहले जो एड्स आया था तो बहुत कम संख्या में थी, जो लगभग 100 के करीब थी, लेकिन आज तो हज़ारों पहुंच गए हैं। और सबसे ज़्यादा ये किसमें हो रहे हैं, तो 20 साल से 30 साल के व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारी आ रही है। जो बाहर रहकर लड़के पढ़ रहे हैं उनमें ये रोग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो बाहर चले गए हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो माँ बाप तो भेजे थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर पढ़ाई न कर कर लगेंगे अपना दिमाग चलाने, तो उन्हीं लोगों को क्या होता है, ये रोग सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो वही कहा जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल जो जनरेशन चल रहा है कि यही है। तो देखिए इनमें क्या होते हैं ना, कुछ रोग हैं जो सभी लोगों को क्या किया जाएगा, बताया जाए। कुछ रोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी क्या हो जाए, समझदार हो जाए। जिसमें पहला रोग आता है सुजाक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोनोरिया। सुजाक रोग या फिर गोनोरिया, ये पुरुषों में पाया जाता है। यह रोग जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन महिला इस रोग की क्या हो जाती हैं, वाहक होती है। वाहक मतलब वो फैलाती हैं, लेकिन उनको न होकर किसको हो जाता है, पुरुषों में सबसे ज़्यादा ये रोग पाया जाता है। और इसके जीवाणु का नाम देखिए, याद कर लीजिएगा, रोग नहीं पूछेगा, उसके जीवाणु का नाम पूछ सकता है, या फिर सुजाक रोगी पर टिप्पणी पूछेगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अनतः इसके जो जीवाणु के नाम होते हैं, जीवाणु का नाम पूछ लेगा, या फिर इसका लक्षण क्या होते हैं, या फिर इसका उपचार क्या होता है, सबके बारे में अगर कर पूछेगा तो वो बताना होगा, है तो टिप्पणी पूछेगा तो टिप्पणी लिखेंगे। तो देखिए सुजाक रोग या फिर गोनोरिया, ये देखेंगे आप लोग अक्सर वहाँ दीवालों पर छपा रहता है। दीवार में जैसे गांव में चाहे जाएंगे ना, तो बड़े दीवार में चूना से एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि मर्दाना कमजोरी
ये सुजाक रोगी मिले हर रविवार ऐसे दिए रहते हैं। तो वो लोग जिनको ये समस्या है तो वो लोग जाते हैं। क्या होते हैं सुजाक रोग? तो इनके वायरस का क्या नाम है? अरे जीवाणु का नाम नर्सेरिया गोनोरियाई। याद कर लीजिएगा, वायरस का नाम है नर्सेरिया गोनोरियाई, है ना? इसका अंग्रेजी है नर्सेरिया गोनोरियाई। ये वायरस का नाम है। जैसे हर वायरस बैक्टीरिया का नाम है। जैसे दही की बैक्टीरिया होता है, हर तरह के बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया से भी रोग उत्पन्न होते हैं, बुखार होता है, टाइफाइड होता है। तो कुछ वायरस से भी होते हैं। तो वायरस की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? तो बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो देखिए, और इनके लक्षण क्या होंगे? पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप मूत्र मार्ग में क्या हो जाते हैं? जलन हो जाता है। यानी जब पुरुषों में ये क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसके वाहक का कार्य महिला करती है। पुरुष क्या करते हैं ना, जब क्या बोला जाए पेशाब करते हैं तो उनमें मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगा? जलन हो जाता है, सूजन आ जाती है। और यह संक्रमण इतना फैलने लगेगा, अगर दवा न कराया जाए तो संक्रमण फैलेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? प्रोस्टेट ग्रंथि में। और जब प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुँचेगा तो फिर तो ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है कभी कभी। तो इसके लिए क्या होता है, तुरंत अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं ना तो तुरंत दवा कराना चाहिए। अगर तुरंत दवा करा लेंगे तब तो सब सही, लेकिन हम लोग सब ठहरे, पहले 10 रुपये वाला दवा खाएंगे, फिर वो नहीं ठीक होगा, फिर जाएंगे 50 वाला खाएंगे, धीरे धीरे महीना हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे? अब बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाएंगे। जो काम होना था 2-4 दिन का, अब हो गया साल भर का। तो देखिए, पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं? मूत्र मार्ग में जलन और सूजन आ जाते हैं। शिश्न के सिरे पर कैसे निकल जाते हैं? पीले हरे रंग के दाने दिखाई देते हैं। यानी उनके पेनिस पर कैसे दिखाई देंगे? तो पीले या फिर हरे रंग के दाने दिखाई देते हैं। मूत्र की अम्लीयता के कारण अधिक जलन होती है। मूत्र जो होता है, मानव के जो मूत्र होते हैं कैसे होते हैं? तो अम्ल होते हैं, अम्लीय होते हैं ना। तो अम्लीयता होने के कारण उनमें क्या होने लगती है? जब पेशाब करते हैं तो क्या होने लगेंगे? जलन होने लगती है। और बाद में संक्रमण प्रोस्टेट ग्रंथि तथा मूत्राशय तक क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। मूत्राशय तक स्त्रियों में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु ये वाहक का कार्य करती हैं, परंतु ये फैलाने का काम करती हैं। यानी जैसे रायता फैलाया जाता है, नाम सुने ना रायता? क्या यहाँ पर बैठे बैठे रायता फैला रहे हैं, यही बोलते हैं ना, कहावत तो यही है। लेकिन ये क्या है, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी कभी पड़ जाता है, होते हैं, इनमें भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी पेशाब जब करेंगे तो उनमें भी जलन होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में ये रोग पाए जाते हैं। और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स दवा आती है, 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाता है। दवा आती है, अगर समय से अगर दवा खा लेंगे तो क्या होगा? 1 हफ्ते के अंदर ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान अगर ये रोग हुआ है तो उस दौरान इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इससे बचना पड़ेगा। किससे? यौन संबंध। यानी यौन संबंध से पूरी तरह से क्या होना होगा? इनको बंधित होना होगा। अगर इस बीच में अगर यौन संबंध बनाते हैं तो इनका रोग महिला में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा तब उसको रोग का वाहक हो जाएगी, होगा ना। तो यही कारण है कि अगर यौन से संबंधित जो भी रोग हैं तो पहले सबसे बड़ा उनको रोकने का काम डॉक्टर चाहे कोई भी कहता है कि अगर आपको यौन संबंधित कोई भी रोग है तो पहले आप यौन संबंध मत बनाइए, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो आप खुद एक रोग का वाहक हो गए होंगे। तो फिर क्या होगा? रोग एक से क्या होगा? दूसरे में फैलेगा। तो इसको पहले रोका जाता है। तो ये पहला क्या था? सुजाक रोग ना। तो दूसरा देखा जाए, देखिए बच्चा, अगला जो है ना सिफिलिस होता है। ये जो होते हैं इसे ना पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाते हैं। इनमें क्या हो जाते हैं? पुरुष के शिश्न पर लाल दाने निकल आते हैं। उसी तरह जो स्त्री के हैं उनके लेबिया मेजोरा या लेबिया मेनोरा बताए हैं, लेबिया मेजोरा और जायभगोष्ठ पर क्या हो जाते हैं? यानी उनके योनि पर क्या हो जाते हैं? लाल दाने निकल आते हैं। यही होता है सिफिलिस। वही रोग होते हैं क्या कि पुरुषों में संक्रमण के, यानी जब संक्रमित होगा तो तुरंत नहीं होता है, वो लगभग 2-4 दिन लग जाते हैं। तो 9 से 10 दिन बाद क्या हो जाते हैं? शिश्न पर लाल रंग के
दाने दिखाई देने लगते हैं और कुछ सप्ताह बाद ये दाने क्या हो जाते हैं, लुप्त भी हो जाते हैं, यानी गायब भी हो जाते हैं। लेकिन स्त्रियों में भी लेबिया या योनि में इसी प्रकार के दाने क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। स्त्री में भी ये होते हैं और पुरुष में भी होते हैं। इनकी कमी ये यानी यौन संचरित रोग ये भी है, ये भी यौन संचरित रोग है। अगर मान लीजिए ये रोग उत्पन्न है तो यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो बना लेंगे तो वही क्या कर देंगे, संचरित हो सकता है। यानी जो पुरुष अगर बनाएंगे, अगर पुरुष में ये रोग उत्पन्न है तो महिला में हो जाएगी, और महिला में अगर ये रोग है तो वो पुरुष में भी हो सकता है। तो वही स्त्रियों में भी क्या होते हैं, लेबिया, जो लेबिया मेजोरा या फिर लेबिया मेनोरा या योनि में इसी प्रकार के दाने दिखाई देते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होते हैं, 1 से 6 माह बाद। देखिए अगर इसका सही ढंग से अगर दवा न हो और ये बार बार होता रहे तो 1 से 6 माह बाद क्या हो जाएंगे, पूरे शरीर पर आप चकत्ते पड़ने लगते हैं। जैसे लाल लाल क्या होगा, चकत्ते पड़ने लगते हैं। नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे बस चकत्ता पड़ जाता है, तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई कहता है एलर्जी है, कोई कहता है एलर्जी है, लेकिन वो एलर्जी नहीं, हो सकता है किसके कारण हुआ ये तो जानना जरूरी है। इसके बाद ये जीवाणु कहाँ पहुंच जाते हैं, हृदय में, यकृत में तथा अस्थियों और मस्तिष्क को भी क्या करेंगे, अब धीरे धीरे प्रभावित करने लगेंगे। क्योंकि शरीर पर आप होने लगेंगे ना, तो शरीर पर होने लगेंगे तो आप किसको प्रभावित करने लगा, हृदय को करेगा, लीवर को करेगा, अस्थि हड्डी को भी करेगा, और साथ में क्या कर देगा, मस्तिष्क यानी ब्रेन को भी कर देगा। और ब्रेन को करना शुरू कर दिया ना तो फिर आदमी को, इंसान को क्या कर सकता है, लकवा भी मार सकता है। बड़ा खतरनाक रोग है ये सब। यौन से संबंधित जितने भी रोग हैं सब क्या हैं, खतरनाक है। बशर्ते अगर उसकी सावधानी रखा जाए तो कोई रोग खतरा वाला नहीं होता है, लेकिन सावधानी नहीं रहेगी तो फिर क्या है, वो खतरा तो होगा ही होगा, है ना। जैसे इसका उपचार में क्या उपचार है, तो पेनिसिलिन द्वारा इसका क्या होता है, इस रोग में उपचार किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा पहले तो इसका बचाव किया जाए। अगर बचाव सही ढंग से अगर हो गया तो पहले आधा रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगर शरीर में कोई रोग आता है तो नहीं कहते हैं कि पहले इसके खान पान हर एक चीज़ को क्या कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, तो आधा रोग तो ऐसे खत्म, और आधा क्या करेगा, दवा कर देता है। तो किसके द्वारा हो सकता है, तो पेनिसिलिन द्वारा इस रोग में क्या हो जाते हैं, लाभ पहुंच जाता है। ये तो हो गया सिफिलिस, समझ में आया। यानी लाल लाल दाने दिखाई देंगे तो कौन सा रोग हो जाएंगे, सिफिलिस लोग। किसको, जो यौन संचरित रोग है। ये जर्नली तो ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। शादी से पहले भी क्या होती है, जो मान लीजिए कि यौन संबंध बनाते हैं, तभी ये नहीं जरूरी है। ये हो सकता है, सब किसी को भी हो जाता है, लाल दाने तो सबके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसको बचाया जाता है, उसके यानी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाएंगे तो क्या होगा, रोग फैलना शुरू हो जाएगा और फैलेगा, और फैलेगा तो नुकसान तो होगा। तो ये हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं ना। देखिए आपका तीसरा जो है वो है जननांगों की हर्पिस। हर्पिस एक आता है साफ करने वाला, हर्पिस, हार्पिक होता है, हार्पिक होता है ना। वो हार्पिक होता है, वो जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लेकिन ये क्या है, हर्पिस है। किस पर है, तो जननांगों की हर्पिस, यानी जननांगों पर क्या हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ये रोग जो दोनों में पाए जाते हैं, मेल में और फीमेल में दोनों में पाए जाएंगे। जो क्या होंगे, दाने निकल आते हैं। जिसमें देखिए इसके क्या है, वायरस का नाम याद कर लीजिएगा, सबके वायरस का नाम, जितने जीवाणु का नाम चाहे वायरस का नाम याद कर लीजिएगा। किसी भी रोग का पहले क्या निकाला जाता है, या तो वो जीवाणु होगा या फिर वायरस होगा। यही दो चीज़ें तबाह किए हैं। तो देखिए क्या है, इसके वायरस का नाम हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है। हर्पिस का मतलब होता है दाने निकल आना। तो वायरस का नाम क्या हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स। इसके बाद इसका आता है सिम्पटम्स ना। भैया जी देखिए लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण है, पुरुषों में शिश्न में क्या होने लगते हैं, अत्यधिक दर्द होता है। यानी जब वो पेशाब करेंगे तो क्या होगा, दर्द होगा, जल्दी पेशाब नहीं करना चाहेंगे। ये जब रोग हो जाती है तो वो जल्दी पेशाब नहीं करना चाहते हैं, पेशाब करेंगे तो क्या होगा, दर्द होगा, और दर्द के साथ क्या होगा, उसमें जलन भी होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको वो लोग में क्या हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं, दर्द होने लगेंगे।
और स्त्रियों में क्या होते हैं, वाल्वा और योनि में क्या हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं, यानी गांठ की तरह छाला पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनमें भी क्या होंगे, दर्द होने लगते हैं। इसमें तो स्त्रियों में, उसके वाल्वा और योनि में क्या होंगे, छाले आ जाते हैं। पेशाब करेंगे तो क्या होगा, जलन होगा। जलन क्यों होगा, तो क्योंकि यूरिन में क्या पाए जाते हैं, एसिड होता है ना, तो एसिड की वजह से क्या होने लगते हैं, जलन होती है। लेकिन इसका कोई एक निश्चित उपचार नहीं है, ये भी है कि इसका कोई निश्चित उपचार नहीं होता है। बस एक ही चीज़ है कि दर्द निवारक, यानी जो दर्द हो रहा है तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं, और इसके साथ में क्या करेंगे, लैंगिक संयम यानी मैथुन में क्या करना होगा, संयम बरतना होगा, यानी कोपुलेशन उस समय नहीं करना होगा। अगर कोई भी बात है, अगर रोग है तो कोपुलेशन नहीं करना चाहिए, तो सही बात है। तो चाहे कोई भी रोग हो, अगर शरीर में कहीं भी अगर अंग भंग है, चाहे रोग है, तो सबसे पहले तो यही रोका जाता है कि उसका मैथुन यानी कोपुलेशन न हो। इसके बाद ही कौन रोग को ठीक किया जाता है। तो क्या करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। और इसका भी ट्रीटमेंट है, यानी उपचार इसका भी है, क्या है, जैसे एक दवा है एंटीबायोटिक, जो दवा है वो है एसाइलोवीर, यानी ये क्या है, एसाइलोवीर जो है एक दवा का नाम है, जिससे क्या हो जाते हैं, इससे राहत मिलती है। और इसका कुछ है नहीं, क्योंकि ये दर्द निवारक दवा है, वो अपने आप धीरे धीरे हफ्ता भर होता है, फिर अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगर वही नहीं, अगर ख़त्म होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से आप लोग संपर्क करिए, तो डॉक्टर दवा देता है। ये हो गया तीसरा नंबर। अब अगला नंबर देखा जाए ना, अगला चालू हो गया, चालू। देखिए अगला जो है कौन सा होगा, ट्राइकोमोनिएसिस। नंबर भी अजीब ना, ये सब हम लोगों को आ जाए तो एक बार सोचना पड़ जाएगा, जैसे नहीं होता है। अच्छा है कि यूपी बिहार वाले जो हैं डॉक्टर को एक्स्ट्रा वो लेते हैं, सब 4 साल में डॉक्टर इंजीनियर बनते होंगे, तो यूपी बिहार वाले 6 साल लगा देते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा ले लेते हैं उन लोगों का भाषा सीखने में। अगर आम तौर पर आकर कोई कह दे कि आपको ट्राइकोमोनिएसिस हुआ है, क्या बोलना डॉक्टर साहब, ऐसा चीज़ बोलने पर हम तो भुलाइयो जीव होता है ना। तो कुछ ऐसी नाम है जिनको बोलने में थोड़ा सा अजीब हो जाते हैं, लेकिन जैसे नहीं होता है, इन लोगों को कहा जाता है तो एक्स्ट्रा पढ़कर आते हैं। अपना गोड़ावा, पैर को गोड़ावा कहते हैं, सिर को क्या कहते हैं, माथा पीराता, कपड़ा दुखाता, ये अलग भाषा पढ़ा जाता है ना जी। तो इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आप लोग भी तैयार रहिएगा, इसीलिए हम ऐसा इसी भाषा बोलते हैं ना। तो देखिए ठीक, तो क्या है ट्राइकोमोनिएसिस ना, ये देखिए प्रोटोजोआ से होता है, यह ना वायरस से होता है ना जीवाणु से, ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। देखिए हर तरह से आपको आएंगे आगे, जब आएगा क्लास तो उसमें आपको मिलेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले लोग, सबका अलग अलग क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें जो होता है, तो कौन सा रोग होता है, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोवन से होता है, यानी प्रोटोजोआ से। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इसी के द्वारा होता है। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, यानी लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण इसके क्या है कि इसमें योनि में क्या होती है, खुजली होती है और सफ़ेद पानी निकलता है, यही होते हैं। आप जाए जिस डॉक्टर साहब के पास जाएंगे सब, तो डॉक्टर तो पढ़ा लिखा, मरीज पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो डायरेक्ट ये थोड़ी कहेगा कि हमको ट्राइकोमोनिएसिस हुआ है। अच्छा, डॉक्टर भी कहेंगे कि आपको ट्राइकोमोनिएसिस हुआ है, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट जाते हैं तो मरीज से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा जो होते हैं कुछ तो भाई शर्मिंदगी होती है, तो सीधे कहते क्या है कि योनि में खुजली होती है और सफ़ेद पानी निकल रहे हैं। तो वो डॉक्टर समझ जाते हैं, तो उसकी दवा दे देते हैं। 4 दिन 5 दिन में ये क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब जैसे नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं दे देते हैं, होम्योपैथिक इसका ज़्यादा असर करता है, दे देंगे। और जिसका मान लीजिए नहीं सही होता है, तब तो भाई स्पेशल डॉक्टर से दिखाना पड़ जाता है। कुछ होते हैं कि काम चल जाता है 1 हफ्ते के अंदर, वो सही हो जाते हैं। जब नहीं होगा तो फिर स्पेशल डॉक्टर के पास जो होते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है, तो ये सही हो जाते हैं। बहुत खतरनाक रोग है ये।
क्योंकि इसमें शरीर क्या हो जाती है, कमज़ोर होने लगती है। क्योंकि जनन अगर अंग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भाई मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो यही होता है। तो इसके उपचार में क्या होते हैं, 2-3 दे देते हैं उपचार में कि ओरियोमायोसिन तथा टेरामाइसिन नामक दवाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये ऐसे बताया गया है जनरली, ओरियोमायोसिन और टेरामायोसिन नामक जो दवा होती है, और भी दवाएं आती होंगी, लेकिन ये जर्नली जो नाम दिया गया है ये आपके उपचार में ये ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। इसके बाद आता है अगला नंबर, क्या, क्लेमाइडिया ना, क्लेमाइडिया अगला नंबर है। इसके जीवाणु, ये जीवाणु से होने वाले, जबकि ये क्या था, प्रोटोजोआ से होने वाले लोग। तो देखिए इसकी जो होते हैं जीवाणु का नाम क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, यही है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। ये ऐसे ऐसे अजीब नाम क्यों रखा गया है? हम लोग खोज नहीं न किए हैं सब रोगों का नाम। ये सब रोग का खोज इंडियन नहीं किए हैं। अगर इंडियन किए रहते तो इंडियन अपना नाम रखते ना। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन विदेश था तो वो रख दिया। इसी तरह इंडियन रखते तो इंडियन अपना रोग जैसे जिस नाम से रखा जाता है उस नाम से रखते। जैसे इस जीवाणु का खोज कौन किया होगा, कोई अंग्रेज किया होगा। तो अंग्रेज का तो होता ही है अजीब, नाम भी उन लोगों का अजीब होता है। अगर इंडियन होता तो अजीब अजीब नाम होता। नाम रख देते फूल कुमारी ना, फूल कुमारी, तरकारी, तो कोई भी नाम रख देते। लेकिन ये विदेशों ने जब ये सब की खोज हो रही थी ना, तो हम लोग क्या थे, उस समय गुलाम थे। इसीलिए गुलाम वंश का कौन सुनता है, कोई गुलाम कुछ भी खोज दे उसका नाम होगा, मालिक का ही होता है। तो ये इसी तरह इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके संक्रमण से नर में क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग में शोध हो जाता है, और अधिवृषण में, यानी मूत्र मार्ग में शोध यानी पेशाब करने में क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है वो नली, या चाहे अधिवृषण यानी एपिडिडमिस क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाता है। और क्या होते हैं, स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होगी, जलन होगा और दर्द होगा। जैसे पेशाब करेंगे तो उनमें क्या होंगी, जलन भी होंगे और दर्द भी होंगे। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन तथा डीऑक्सीसाइक्लिन दवाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। निर्माण थोड़ी करेंगे, निर्माण करने वाले कर दिए, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, है ना। आगे बचिए, हमारी बातें सुन रही थी ऐसे करके। तो देखिए यही होते हैं। इसके बाद एक और आता है आपके सिलेबस में, जननांगों पर मत्स्य। जननांगों पर जो है मत्स्य है, जो आपका आखिरी जो है इस चैप्टर से, तो उसको देख लीजिए। देखिए बच्चा, आपका आखिरी जो है जनन अंग पर मत्स्य मतलब क्या होगा, गांठ को ही बोला जाता है। उतक का जो गांठ बन जाते हैं कहीं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, मस्सा। नहीं होता है, शरीर पर कहीं भी निकल जाते हैं फालतू का, दिमाग डिस्टर्ब कर देता है, नहीं हो जाता है, बिना मतलब का निकल जाता है, उससे कोई मतलब है। लेकिन कहीं नस दब जाती है, वहाँ पर उतक जो होते हैं जमा हो जाता है, और वही मस्से निकल जाती है। कभी चेहरे पर निकल जाता है, तो कभी पीठ पर, तो कभी पेट पर, जहाँ मन उजिए निकल जाता है। लेकिन वो सब तो ठीक है, 2 जगह सबसे खतरनाक होते हैं, एक जनन अंग पर और एक स्तन पर। जनन अंग पर अगर गांठ बने हैं और चाहे स्तन पर बने हैं, तो उसका दवा कराना जरूरी है। नहीं कराने पर वो कैंसर हो जाते हैं। गांठ कब बनते हैं, जब कोशिका का विभाजन जो होता है बहुत तेज होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा, तो वही कोशिका का क्या होगा, जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा वहाँ पर। और वही जब जमा हो जाएगा तो नसें क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और वहीं पर क्या बना देगा, गांठ। उसी को वही क्या कर लेता है, बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए उसका दवा कराना जरूरी है। तो इसी तरह जनन अंगों पर, तो देखिए इसका वायरस का क्या नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी HPV, याद कर लीजिएगा, HPV का फुल फॉर्म पूछता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसके लक्षण क्या है, इसके फलस्वरूप स्त्रियों में योनि और सर्विक्स में क्या हो जाते हैं, मस्से निकल जाते हैं। अगर गांठ दिख गया तो बिना सोचे समझे डॉक्टर से भेंट कर देंगे। वही गर्भाशय की एक अंग का नाम होता है, जो योनि से ठीक नीचे अंदर जाते हैं, तो वहीं पर पाया जाता है सर्विक्स। जो ओवरी होता है ना, उसके ठीक नीचे वाली भाग जो होती है घुमा रहता है,
से आता है ना, तो यहीं पर क्या पाए जाते हैं, सर्विक्स, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, गांठ हो जाते हैं। अगर जनन अंगों पर गांठ है तो बिना कुछ सोचे, जो ही आपको दिखे, लक्षण ऐसा दिखे, तुरंत डॉक्टर से भेंट करिए। नहीं करने पर इसका सीधे एक ही उपाय है, कैंसर। कैंसर होगा तो आपको मरना तय है। उपचार तो होगा, दवा से होगा, लेकिन तब तक आपका पूरा खत्म हो चुका रहेगा। और जो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, इसका उपचार देखें लेजर सर्जरी यानी दूरबीन विधि द्वारा, या तो ऑपरेशन हो जाता है, या फिर अल्फा इंटरफेरॉन दवाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दवाओं का ही अगर शुरुआत में रहेगा तो दवा से ठीक हो जाती है, अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से ही संपर्क करना है, तो स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए, लेकिन करना है। इस तरह से आप लोगों का जनन स्वास्थ्य से जो भी आपके रोग थे आपके सिलेबस में, सब खत्म। अगला रोग अगले टर्म पर।